हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 8 क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट करनी है बहुत बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन 18 अपॉन cos 72। साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72। ठीक है, तो देखो इस एक्सरसाइज में क्या है, कुछ फॉर्मूलेस का यूज हो रहा है, जैसे कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, या फिर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। ठीक है, इस तरह के फॉर्मूले और भी सारे लिख दूंगा। तो देखो, अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दूं, मतलब या तो साइन को कॉस में चेंज कर दूं या कॉस को साइन में चेंज कर दूं, है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। चेक करो कैसे। मान लो कि इस साइन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 72। भाई 90 में से 72 जाएगा तो 18 तो बचेगा, अपॉन में कॉस 72। और मैंने अभी बताया 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। देखो थीटा इस टाइम 72 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos 72 और अपॉन में cos 72। cos से cos कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है, 10 26 अपॉन cot 64। देखो सेकंड पार्ट है 10 26 अपॉन cot 64। ठीक है, तो इसमें भी सेम यही चीज है। 10 जो है कॉट में चेंज होता है। अगर यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, या कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर सकते हो। और देखो इन दोनों का जो सम है वो भी 90 हो रहा है, तो इससे हेल्प थोड़ी सी मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, देखो 10 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में से अगर 64 माइनस कर देंगे तो 26 बचेगा, राइट। और नीचे तो कॉट 64 है। अब देखो दोनों को मैं इसलिए चेंज नहीं कर रहा, अगर दोनों चेंज हो जाएंगे तो अगेन कटेगा तो कुछ भी नहीं, पर हमें इसको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। तो ये हो जाएगा देखो cot 64 अपॉन cot 64, और cot 64 से cot 64 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। सारे ऐसे ही हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सारे इजी के इजी हैं। तो देखो नेक्स्ट है थर्ड, कहते हैं साइन 48, नहीं साइन ही है, cos 48 माइनस साइन 42। cos 48 माइनस साइन 42। तो देखो अगेन मैं cos को चेंज कर रहा हूं, क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 42, और ये हो जाएगा माइनस साइन 42। अब देखो अगेन मैं दोनों को चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक को चेंज कर रहा हूं। ये बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर को चेंज करना है। ठीक है, तो देखो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 42 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और माइनस साइन 42 तो है ही, अब साइन से साइन कट गया, आंसर आ गया 0। बात समझ में आई। बढ़ते हैं इसी के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cosec 31 और sec 59। cosec 31 माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, तो सेम चीज माइनस ही ना, हाँ वही सेम चीज, सेम रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, किसी भी एक को चेंज कर देंगे, तो हम इसी को चेंज कर देते हैं। cosec 90 माइनस 59, 31 बचेगा ना, 90 में से 59 जाएंगे तो, और ये जगह sec 59 डिग्री। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो cos का देखो, cos 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो इसके प्लेस पे आ जाएगा sec थीटा, sec 59 माइनस sec 59, और sec से sec कट गया, आंसर आ गया 0। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2,
का फर्स्ट पार्ट कह रहे 1048 1023 1048 1023 1042 और 1067 1042 एंड 1067 इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी हम इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 1048 1023 1042 और 1067। चेक करो किन पेयर्स का सम 90 बन रहा है। देखो एक तो 42 और 48 का और एक 23, तो इन दोनों में से किसी एक पेयर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चेंज करते हैं। देखो 10 इसको लिख देता हूं 10 90 माइनस 42 है ना, तभी तो 48 आएगा। और 1023 के लिए हो जाएगा 10 90 माइनस 67, भाई तभी तो 23 आएगा। बात समझ आई? इनको एज इट इज रहने देते हैं 1042 और 1067। देखो 1090 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है कॉट थीटा, और ये हो जाएगा कॉट 67, और ये हो जाएगा 1042 और ये हो जाएगा 1067। ठीक है, अब कॉट जो होता है वो हमारे पास 10 होता है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था ना, जैसे कि साइन कॉस का उल्टा होता है ना, नहीं साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का कॉसेक होता है, ऐसी कॉट जो होता है वो 10 का होता है। तो इसको लिख सकता हूँ 1/10 42 इनटू ये भी हो जाएगा 1067 इनटू 1042 और 1067। देखो 67 से 67 कट जाएगा 10, और 1042 से 1042 कट जाएगा। क्या गया हमारे पास आंसर आ गया 1 और इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा सेकंड के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो देखो सेकंड का सेकंड पार्ट हमारे पास है cos 38 cos 52, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 sin 38 और sin 52 इज इक्वल्स टू हमें क्या प्रूव करना है 0। ठीक है, तो चेक करो 38 और 52 का पेयर ही हमारे पास क्या बन जाता है 90 हो जाता है। पर अगर मैं इन दोनों में दोनों को ही चेंज कर दूं तो दोनों ही साइन हो जाएंगे ना, तो इसलिए मैं इन दोनों को ही चेंज कर देता हूं। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। देखो cos 38 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 52 है ना, और इस cos 52 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 38, राइट, और ये तो एज इट इज रहेगा sin 38 और sin 52 है ना। उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास sin 52 और ये जाएगा sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ गया 0 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो हमें गिवन है if tan 2a is equals to cot, देखो बता दो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है tan 2a is equals to cot a minus 18 के इक्वल है। ठीक है, तो वेट इज एक्यूट एंगल, फाइंड a, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात को समझना, अगर मैं इसको है ना ये tan 2a, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 2a है ना, और ये इक्वल हो जाएगा cot
a माइनस 18 के, गॉट इट, 18 के। देखो ऐसा क्यों हुआ उस बात को समझना। कॉट 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, तभी तो 10 2a बनेगा, राइट। तो इसीलिए मैंने सिर्फ क्या किया, कॉट 90 माइनस 2a कर दिया, राइट। अब देखो जब थीटा और थीटा मतलब कि दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी तो कॉट भी पूरा इक्वल होगा, बात समझ में आई। कॉट के जब दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी तो कॉट पूरा इक्वल होगा। तो इसी वजह से क्या पता लगा हमें इससे, 90 माइनस 2a इक्वल हो जाएगा a माइनस 18 के, है ना। तो ए वालों को एक तरफ कर दे, विदाउट ए वालों को एक तरफ, तो देखो माइनस 2a और ये माइनस a हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 18 और 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108, और माइनस से माइनस कट गया और a की वैल्यू होगी 108 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से ये कट जाएगा कितने पर, चेक करो, 3 और 6 36 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो सेम कुछ इसी के जैसा है, हमें बस थोड़ा सा चेंज क्या करना है दिखाता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 10a इक्वल है 10b के, राइट। और हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 है, राइट। देखो अब जरा इस बात को समझना, वैसे ये कॉट है बेटा, 10 नहीं है, कॉट है, कॉट है ना। तो जैसे हमने यहां पे 10 को कॉट 90 माइनस थीटा कर दिया था, तो इस वाले 10 को भी मैं लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस ए, राइट। और ये कॉट ए तो कॉट बी तो है ही। अब हमें इससे क्या पता लगा, जो एंगल्स हैं वो दोनों के इक्वल होंगे, यानी कि 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, है ना। माइनस ए को उधर ले जाए तो प्लस ए हो जाएगा, यानी कि 90 इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, और ये तो प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम इसी पे बेस्ड है, बिल्कुल सेम इसी पे बेस्ड है। आओ करते हैं। हमें गिवन है sec 4a, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, ये माइनस 20 ही है ना, और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो जैसे कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, इसी तरह क्या होता है cosec 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू sec a होगा, और ये तो है ही, इसको हमने चेंज किया ही नहीं, cosec a माइनस 20। तो देखो 90 माइनस 4a इक्वल हो जाएगा a माइनस 20 के, है ना। सेम चीज करेंगे, माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20, और ये हो गया माइनस 90 हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 110/5, और ये कट जाएगा 22 डिग्री पर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं, मतलब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी शो दैट, देखो हमें क्या गिवन है, ए बी सी इंटीरियर एंगल है किसके, एक ट्राइंगल के, ठीक है। हमें क्या शो करना है, शो दैट हमें शो करना है साइन a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos a अपॉन 2 के, ठीक है। ये हमें शो करना है, शो दैट, और हमें जो गिवन है
गिवन है क्या कि ए बी, साफ साफ लिख देता हूं, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ठीक है, देखो अगर एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है, तो हम क्या करते हैं, प्रूफ क्या करते हैं, देखो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम क्या करें कि हमें ए बी चाहिए ना, साथ में ए बी को एक जगह छोड़ देते हैं, ए प्लस बी, और सी उधर ले जाके माइनस कर देते हैं, सी उधर ले जाके माइनस कर देते हैं, ठीक है, प्लस बी। अच्छा ये बी प्लस सी है बेटा, ठीक है, यही मैं सोच रहा था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये बी प्लस सी है, ठीक है, तो हम बी प्लस सी को तो यहीं छोड़ देते हैं, बी प्लस सी और 180 माइनस ए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है, सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखो अगर मैं इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दूं और इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन सेम रहेगी, अभी भी दोनों चीजें इक्वल है। तो ये तो हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखो 90, अगर मैं सेपरेट कर दूं इससे 90 और माइनस a अपॉन 2 बचेगा, राइट। अब मैं क्या करूं, दोनों के साथ साइन लगा दूं, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, तो देखो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस a बाय 2, और यही तो प्रूव करना था, तो हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द साइन 67 एंड कॉस 75, कह रहे साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री है सारे, इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल बिटवीन 0 टू 45, यानी कि इन दोनों एंगल्स को 0 टू 45 में कन्वर्ट करना है, मतलब ये 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। तो देखो क्या मैं इससे लिख सकता हूं उसको, साइन 90 माइनस 90 में से 60 माइनस कर दे, क्या होता है 23, राइट। ऐसे ही प्लस क्या मैं कॉस को लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 50, है ना, तभी तो 75 बनेगा ना, और 90 में 63 जाए और 23 जाएगा तो 67। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 15 डिग्री, तो ये हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 8.4 में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को एक बात और, किसी भी बच्चे को किसी और बुक से किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो बेझिझक मुझसे पूछ सकता है। कहाँ पूछ सकता है, देखो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आपको मेरी वीडियोस के लास्ट में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा नितेश कुमार के नाम से, ठीक है, तो आप कॉल करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी बच्चे हो, चाहे आप अदर स्टेट के हो, मुझसे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, डजंट मैटर, ठीक है, बट अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम करेंगे 8.4, तब तक के लिए बाय बाय।